स्टीव जॉब्स को सभी जानते हैं। उन्होंने अपने करियर की स्टार्ट अपने घर के गैराज से किया और बाद में $1 बिलियन की कंपनी बनाई और लास्ट में उनकी डेथ 2011 में हुई, जिसका रीज़न एक कैंसर बताया गया था। अगर मैं कहूँ, एक और स्टार्टअप फाउंडर है जिसकी कहानी कुछ हद तक स्टीव जॉब्स से मिलती जुलती है। उसने $1 बिलियन कंपनी तो नहीं बनाई, बट $1 मिलियन कंपनी जरूर बनाई। और जैसे स्टीव जॉब्स ने अपने करियर की स्टार्ट अपने घर के गैराज से किया, वैसे ही इस स्टार्टअप फाउंडर ने भी अपने करियर की स्टार्ट अपने घर के बेसमेंट से किया और $1 मिलियन की कंपनी उसने तब बनाई जब वो कैंसर से लड़ रहा था। हम बात कर रहे हैं डेविड पार्क की, एक ऐसा फाउंडर जिसने अपनी करियर की स्टार्ट बहुत छोटी उम्र से ही कर दी थी और उसने बहुत सारे बिजनेसेस और टेक स्टार्टअप को ट्राई किया, बट वो सब में फेल होता चला गया। बट उसने कभी भी होप नहीं छोड़ी। बहुत सारे स्टार्टअप ट्राई करने के बाद डेविड और हेनरी ने एक AI बेस्ड ऐप लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने जेनी AI रखा। जेनी AI स्टार्टिंग में तो कुछ ज़्यादा काम का नहीं रहा और उसने कुछ ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा कर नहीं दिया, बट डेविड और हेनरी लगे रहे और उन्होंने इसको और अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए अपने यूजर्स के रिव्यूज़ लेना स्टार्ट कर दिया और अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करते गए। बट एट द लास्ट डेविड और हेनरी ने मिलकर अपने कंपनी की वैल्यूएशन मात्र 2 साल में $25 मिलियन बना दी। डेविड एंड द टीम वेयर हैप्पी, बट दे हैड नो आइडिया दैट देयर वाज अ बिगर प्रॉब्लम कमिंग टू देम। एट द पीक ऑफ जेनी AI डेविड को कैंसर हो गया। अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। डेविड ने बेसमेंट से स्टार्ट किया हुआ अपना स्टार्टअप और उसने उसे मिलियनरी बना दिया, लेकिन अब इन सब की वैल्यू 0 हो गई थी। और हर स्टार्टअप फाउंडर की यही सिचुएशन होती है, उसे नहीं पता होता है कि कौन सी प्रॉब्लम कहां से आ जाएगी। लेकिन एक अच्छा फाउंडर वही होता है जिसके पास हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है। और यहाँ पर डेविड के पास 2 ऑप्शन थे, या वो अपनी कंपनी को सेल कर दे और अपने हेल्थ पर ध्यान दे, या फिर अपने कैंसर को इग्नोर करे और काम करता रहे। और फिर डेविड एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। उसने अपनी कंपनी को सेल करने का डिसीजन लिया। उसने डिसीजन तो ले लिया था, बट उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो किसी इन्वेस्टर के पास रीच आउट कर पाए। और स्टार्टअप वर्ल्ड में कहा जाता है कि अगर आप कंसिस्टेंट हो और अपने स्टार्टअप के लिए लॉयल हो तो यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और फिर डेविड के साथ भी कुछ ऐसे ही कॉन्सिडेंस हुए। जैसन एक इन्वेस्टर हैं और उनकी नज़र डेविड पर पड़ी, और वो अभी तब पड़ी जब डेविड किसी पॉडकास्ट में अपना इंटरव्यू दे रहे थे। और दिस वाज द टाइम जब डेविड को इन्वेस्टमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड ड्यूरिंग दिस डेविड के साथ सेकेंड कोइंसिडेंस भी हुआ जब जेनी की एक ट्वीट वायरल हो गई, जिससे जेनी AI पर यूजर्स की बाढ़ आ गई। और ये दोनों कोइंसिडेंस एक के बाद एक हुए और इन 2 कोइंसिडेंस से डेविड की पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। जैसन ने जेनी AI में इन्वेस्टमेंट किया और डेविड की पूरी हेल्प की कि वो कंपनी की ग्रोथ को बरकरार रखे। और आज के टाइम पे जेनी AI के CEO डेविड पार्क ही है और वो अब कैंसर से मुक्त हो चुके हैं। ऐसे ही और भी टेक बेस्ड बिजनेसेस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं।